जय मसीह की। मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की है आज के दिन। और आज के दिन की इस वीडियो की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हम सब मसीह भाई बहन, हम जितने भी विश्वासी जन हैं, हम परमेश्वर के शरण में सच्चाई से चलते रहें। और अपने जो हमारे जो आत्मिक उन्नति होती है, जब हम परमेश्वर के शरण में सच्चाई से चलते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है। तो अपने जीवन की उस आत्मिक उन्नति को भी हम परमेश्वर के शरण में महसूस करते रहें। और उस आत्मिक उन्नति को हम परमेश्वर के शरण में जब तक बढ़ाएं, जब तक बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारी जो आत्मिकता की उन्नति है उस उन्नति को वहाँ तक हमने बढ़ाना है। हम सब मसीह भाइयों और बहनों ने जहाँ तक परमेश्वर चाहते हैं कि जहाँ तक जिस लेवल पे पहुँच के उस लेवल को बराबर कर दें, हम उस आत्मिक उन्नति को उस बराबरी में, फिर उस आत्मिक उन्नति में हम चलते रहें, उस लेवल में आके उस बराबरी में वहाँ तक हमने अभी बढ़ना है, जाना है आगे और उस लेवल पे पहुँचना है जिस लेवल पे परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं हमारी आत्मिक उन्नति को। फिर उस लेवल में हमने अपनी आत्मिक उन्नति को, हमने अपने जीवन की आत्मिक बढ़ोतरी को बराबर रख के चलना है, एक समान रख के चलना है। अपनी आत्मिक उन्नति को, अपनी आत्मिक जो हमने बढ़ोतरी बनाई है अपने जीवन में, जो हम आत्मिक बढ़ोतरी बनाएंगे परमेश्वर के शरण में, हमने अपनी उस आत्मिक बढ़ोतरी को बिल्कुल उसका लेवल गिरने नहीं देना है, एक समान रख के चलना है, एक बैलेंस में रख के चलना है, जिससे कि परमेश्वर खुश रहे हम सब विश्वासी जनों से। क्योंकि बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का खुश होना, बहुत मायने रखता है परमेश्वर का खुश होना उन इंसानों से जो इंसान परमेश्वर के शरण में आए हैं। उन इंसानों के प्रति परमेश्वर का खुश रहना बहुत बड़ी एक मायने रखने वाली बात है, बहुत एक मान्यता प्राप्त की तरह बात है, बहुत एक मान्यता प्राप्त की तरह। वो हमने मान्यता परमेश्वर को देनी है, यीशु मसीह को देनी है, ताकि परमेश्वर का मन, यीशु मसीह का मन हमसे खुश हो, हमसे प्रसन्न हो और इंतजार करे तब परमेश्वर तब कि उस दिन के लिए जिस दिन परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में और अनंत काल के जीवन में देखना चाहते हैं। वो इंतजारी, वो बेसब्री परमेश्वर के मन में बने रहने दें हम सब मसीह भाइयों में। और अपने मन में भी उस बेसब्री को, अपने मन में भी उस इंतजारी को कि हम स्वर्ग का राज्य देख पाए इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में, अनंत काल का जीवन देख पाए इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में। हमने वो बेसब्री, वो इंतजारी अपने मन में भी बना के रखनी है। लेकिन एक लंबा उम्र जीने की तरफ हमने अपना ध्यान रखना है, एक लंबा उम्र जीने की तरफ, कि जहाँ तक परमेश्वर हमारी उम्र को लंबा जिया है, जहाँ तक परमेश्वर हमारी उम्र को लंबा जिया सकते हैं, वहाँ तक हमने अपनी लंबी उम्र परमेश्वर के शरण में जीनी है, चलानी है हमने उस उम्र को लेकर। और उसके बाद लेकिन हमने स्वर्ग के राज्य को, अनंत काल के जीवन को देखना है। हाँ, उसकी एक बेसब्री, उसका एक इंतजार, स्वर्ग के राज्य को देखने का, अनंत काल के जीवन को देखने का, वो बेसब्री, वो इंतजार, वो हमने अपने मन में जरूर उसको महसूस रखना है। और परमेश्वर को भी वो इंतजारी हमारे स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, अनंत काल के जीवन में आने के लिए, परमेश्वर को भी वो इंतजारी करने दे रही है। और हमने सोचना है अपने मन में, इस बात का हमने एहसास करना है कि किसका इंतजार कर रही है परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, किस इंसान का इंतजार कर रही है, किस किस इंसान का इंतजार परमेश्वर को है, किस किस इंसान के लिए परमेश्वर की नज़र है कि वो इंसान स्वर्ग में आएगा, अनंत काल के जीवन में आएगा, ये इंसान स्वर्ग में आएगा, अनंत काल के जीवन में आएगा। इस बात को हमने अपने मन में सोचना है कि परमेश्वर ऐसे सोचे अपने मन में हमारे लिए कि हाँ, मेरे को है इस इंसान का इंतजार कि ये इंसान इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में स्वर्ग के राज्य में, अनंत काल के जीवन में आ रहा है। हमने वो इंतजारी, हमने वो बेसब्री परमेश्वर के मन में डालनी है, परमेश्वर के मन में डालने की जरूरत है। परमेश्वर के मन को ऐसे हमें खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, ताकि परमेश्वर को वो बेसब्री, वो इंतजारी रहे हमारे स्वर्ग के राज्य में आने के लिए, अनंत काल के जीवन में आने के लिए। इस तरीके से हमने परमेश्वर की शरण में सच्चाई से बने रहना है। और मेरा जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, जो भी अपने विचार परमेश्वर के बारे में बताता हूँ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, हम सब मसीह भाइयों और बहनों में ये इसी हिसाब से बनाता हूँ, इसी हिसाब से बताता हूँ। एक तो अपने विचार डालना, अपने टॉपिक्स डालना परमेश्वर के प्रति, कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को, कैसे परमेश्वर ने बताया कि तुमने कैसा जीवन मेरी शरण में आके जीना है। एक तो ये बात, इस उद्देश्य से बनाता हूँ वीडियो। दूसरा, इस उद्देश्य से बनाता हूँ कि हम सब मसीह भाई और बहन परमेश्वर की शरण में चलते चलते, कोई भी मसीह भाई और बहन, मेरे मन में ये बात है कि कोई भी मसीह भाई और बहन
जो मजबूती से बढ़ रहे हैं परमेश्वर की शरण में, उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहाँ जिस लेवल में परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को, हमारी आत्मिक उन्नति को, वहाँ उस आत्मिक बढ़ोतरी की तरफ, उस आत्मिक उन्नति की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, हम सब मसीह भाई और बहन बढ़ रहे हैं, उसमें हम कमज़ोर ना पड़े और मजबूती के साथ परमेश्वर की शरण में उस लेवल तक पहुँचे चल के जिस लेवल पे परमेश्वर हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को, हमारी आत्मिक उन्नति को देखना चाहती है, और उस लेवल में फिर हम बरकरार रख के चल पाए परमेश्वर की शरण में अपनी आत्मिकता की उन्नति को, अपनी आत्मिकता की बढ़ोतरी को, तो उसमें हम कमज़ोर ना पड़े। ये मेरा मेन उद्देश्य ये भी है मेरा यूट्यूब के चैनल में आने का, वीडियोस बनाने का। और यूट्यूब कंपनी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए। यूट्यूब कंपनी को मैं ये एक आभार अपनी तरफ से व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं यूट्यूब कंपनी को। जो भी अगर यूट्यूब कंपनी के जो भी सदस्य मेरी इस वीडियो को जब मर्जी देखें, लेकिन मैं यूट्यूब कंपनी के उन सदस्यों को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपना एक पवित्रता वाला प्यार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपना पवित्रता का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ यूट्यूब कंपनी को इस बात के लिए कि मेरी तरह और भी लोगों ने, और भी कई जनों ने, हम विश्वासी जनों ने यूट्यूब में चैनल्स बनाए हैं यीशु मसीह के बारे में बातों को बताने के लिए। तो हम सब जनों के बारे में यूट्यूब कंपनी के सदस्यों ने इस बात को जाना है, समझा है। हम सभी विश्वासी जनों के बारे में जो भी हम सब विश्वासी जन यीशु मसीह के बारे में बता रहे बातें, तो यूट्यूब कंपनी के सदस्यों ने इन बातों को समझा है। उन सदस्यों ने, उन मेन सदस्यों ने जो हम सब विश्वासी जनों का चैनल यूट्यूब में अच्छे से चलने देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं हमारे चैनल को चलाने के लिए, यूट्यूब कंपनी के वो मेन सदस्य, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अच्छा प्रोत्साहन हमें देते हैं यीशु मसीह के बारे में बातें बताने के लिए, यीशु मसीह के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए हमारे चैनल को अच्छा प्रोत्साहन वो देते हैं, अच्छा एक तरीके का बढ़ावा वो देते हैं। समझते हैं कि हम सब जनों को समझते हैं यूट्यूब कंपनी के मेन सदस्य कि वो मेन सदस्य जो समझ रहे इस बात को, यूट्यूब कंपनी के वो मेन सदस्यों को धन्यवाद है मेरी तरफ से, जो समझ रहे इस बात को कि हम सब विश्वासी जने जो भी यीशु मसीह के शरण में चलने का जो चैनल बनाया हमने, सिर्फ मैं ही नहीं और जनों को भी, जो यूट्यूब के वो मेन सदस्य समझ रहे हैं कि ये सच्चाई से सच्ची बातें बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, गलत चैनल नहीं खोलते और गलत ये आचरण में चलने वाली बात नहीं बताते, ये यीशु मसीह के सच्चे आचरण में चलने वाली बातें बताते। इन सब बातों के लिए मेरी तरफ से यूट्यूब के कंपनी के सदस्यों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने हम सब जनों को समझा है, जो जनों ने यीशु मसीह के बारे में चैनल बनाया है यूट्यूब के ऐप में आके, यूट्यूब के एक तरह से प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म में आके, यूट्यूब के ऐप में आके, यूट्यूब कंपनी में आके, तो उन सब मेरे सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने समझा इस बात को कि यीशु मसीह के बारे में ये बात सच्चाई से बताते हैं। और जिस परमेश्वर की शरण में हम हैं, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर उन यूट्यूब कंपनी के मेन सदस्यों को भी मेरी तरफ से, उन पे भी परमेश्वर अपनी अच्छी कृपा बनाए, अच्छी आशीषें बनाए, जहाँ तक परमेश्वर से हो सके। भले वो भी परमेश्वर से जुड़े नहीं होंगे, लेकिन जितना भी परमेश्वर, कुछ अविश्वासी इंसानों को भी कुछ संभालते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर की शरण में नहीं आए होते हैं, तो उतना ही थोड़ा संभाले, लेकिन उतने थोड़े में अच्छा संभाले परमेश्वर। ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि यीशु मसीह के नाम से इन यूट्यूब कंपनी के इन मेन सदस्यों को परमेश्वर, इनके जीवन को परमेश्वर कुछ अच्छा ही संभालना परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर समझा है इस बातों को, इन बातों को समझा है इन यूट्यूब कंपनी के मेन सदस्यों ने कि अच्छा प्रोत्साहन हमें आपके बारे में बातें बताने के लिए इन्होंने अपने चैनल, अपने यूट्यूब के ऐप में, अपनी यूट्यूब की कंपनी में इन्होंने अच्छा प्रोत्साहन हमारा किया है। इस बात से परमेश्वर, इस बात की वजह से परमेश्वर इन यूट्यूब कंपनी के मेन सदस्यों में परमेश्वर अपनी कृपाएं और अपनी आशीषें बनाना परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इन यूट्यूब कंपनी के मेन सदस्यों में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से अच्छी कृपाएं और अच्छी आशीषें बनाना। और यूट्यूब का जो ये यूट्यूब की जो ऐप है, यूट्यूब की जो कंपनी है, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ परमेश्वर के बारे में बात बताने के लिए। और भी जो जितनी अच्छी चीज़ें यूट्यूब के चैनल्स बने अच्छी बातों को बताने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे स्पोर्ट्स के हो गए, खेल कूद के, खेलों के चैनल्स जिन्होंने बनाए हैं, और न्यूज़ समाचार, एक सही न्यूज़, सच्चे समाचार का चैनल जिन्होंने बनाया है, अच्छा एक ज्ञान की बातें, जीवन की अच्छी ज्ञान की बातों बताने का जिन्होंने चैनल बनाया है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाली अच्छी बातें बनाने का जिन सदस्यों ने चैनल बनाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब कंपनी यहाँ पे बहुत लाभदायक है,
बहुत एक अच्छी ऐप है ये, अच्छी कंपनी मैं इसको कहूँगा यूट्यूब को, कि इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हम इंसान लोग यूट्यूब के ऐप में बना पाते हैं। और परमेश्वर के चैनल भी, परमेश्वर के बारे में भी हम सब इंसान, हम विश्वासी जन परमेश्वर के बारे में भी यूट्यूब के ऐप में आके, यूट्यूब की कंपनी में आके बताते हैं परमेश्वर की बातें। यानी कि और टाइम पे नहीं बताते हैं, और टाइम पे भी बताते हैं जब हम यूट्यूब में हमने चैनल नहीं खोल रखा होता है, तो और टाइम पे बाहर भी हम सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं एक दूसरे इंसान को तरीके के साथ, जैसा परमेश्वर ने समझाया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यूट्यूब कंपनी, यूट्यूब की ये ऐप भी बहुत लाभदायक है। हम सब मसीह भाई बहनों को हम एकजुटता में रख के चल पाए परमेश्वर की बातों को बता के, इसके लिए भी यूट्यूब कंपनी, यूट्यूब की ऐप बहुत अच्छी लाभदायक ऐप है ये, बहुत अच्छी यूट्यूब की कंपनी है, ये मैं मानता हूँ। और परमेश्वर इस यूट्यूब के ऐप को, इन अच्छी बातों के लिए, इन अच्छे चैनल्स के लिए परमेश्वर इस यूट्यूब कंपनी को, इस यूट्यूब कंपनी की ऐप को परमेश्वर अच्छे से बनाए रखे, इस यूट्यूब की ऐप को परमेश्वर बनाए रखे यीशु मसीह के नाम से अच्छे से। और इस यूट्यूब के ऐप में खास करके अच्छे चैनल्स के लिए कह रहा हूँ मैं, किसी तरह की कोई रुकावट, कमी आने वाले टाइम में इन यूट्यूब कंपनी में, ये यूट्यूब की ऐप्स में परमेश्वर कोई कमी इस ऐप में, इस कंपनी में यीशु मसीह के नाम से कोई कमी इस ऐप में, इस कंपनी में परमेश्वर ना आए। अच्छे चैनल्स के लिए परमेश्वर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, और आपके मार्गों में चलने के हिसाब से भी परमेश्वर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये ऐप, ये कंपनी अच्छे से परमेश्वर वर्क करते रहे आने वाले दिनों में। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस कार्य को पूरा करना परमेश्वर, और अच्छे से बनी रहे ये कंपनी, ये ऐप यूट्यूब की परमेश्वर। और सारे ही चैनल्स इसमें सच्चे चैनल्स बने, सच्चाई के चैनल्स बने, ये मेरा मानना है। बाकी परमेश्वर सब सच्चा चैनल बनाए, अपने सच्चाई की ज्ञानवर्धक अच्छी बातें बताएं, ये मेरा मानना है परमेश्वर बाकी। तो इस तरीके से परमेश्वर इस यूट्यूब की ऐप में, इस यूट्यूब की कंपनी में परमेश्वर अपनी कृपाओं और आशीषों को बनाए रखना। और बाकी ये बात है कि पहले मैं परमेश्वर के से थोड़ी और बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आप मसीह भाई और बहन से थोड़ा और बात करूँगा आगे। तो परमेश्वर ये यूट्यूब कंपनी की ऐप में, ये यूट्यूब कंपनी में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब कंपनी को, इस यूट्यूब की ऐप को परमेश्वर संभाले रखना अपने हाथों से, ये बात है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब कंपनी की ऐप को, इस यूट्यूब कंपनी को संभाले रखना, इस यूट्यूब ऐप को परमेश्वर संभाले रखना अपने हाथों से, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। तो अब मैं आपको, मेरे सब मसीह भाई और बहनों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भले ही मैं यूट्यूब में ज़्यादातर, तो मैं, मेरे को यही लगता है ज़्यादातर कि मैं ज़्यादातर तो मैं गीतों को ही गा पाऊँगा यूट्यूब के ऐप में भी। ज़्यादातर मेरे गीतों को ही गाने की वीडियोस आएगी परमेश्वर के। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचनों को मैं बहुत ज़्यादा गहराई से भी नहीं समझ पाता हूँ, सब वचनों को अपने नॉलेज से थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ मैं परमेश्वर के वचनों को, जितना भी मैं ज्ञान हम सब मसीह भाई और बहनों के साथ में बांट पाऊँगा, उसमें मैं बना रहूँगा, लगा रहूँगा। जब मैं वचनों की वीडियोस डाल पाऊँगा, वचनों की भी वीडियोस डालूंगा। भले मैं कुछ 20 से 30 से 40 ही वीडियोस बना पाऊँ वचनों के बारे में, लेकिन ज़्यादातर मेरे को यही लगता है कि मैं गीत गाने के चैनल बना पाऊँगा। तो इन सब बातों में भी मैं आप सब मसीह भाई और बहनों को ये कहना चाहता हूँ, मेरे मन में सिर्फ ये बात थी, और केवल मेरे मन में नहीं, केवल हर इंसान के मन में ये बात होती है, हर विश्वासी इंसान के मन में, कि वो अपने सब मसीह भाइयों और बहनों को परमेश्वर के बारे में एकजुटता की बातें बोलते रहे, करते रहे, एकजुटता की बातें जिसमें कि हम एकजुटता में बने रहे। ये हर मसीह इंसान का, हर विश्वासी इंसान का मन होगा कि कुछ लोग, कुछ 300-400 जने कम से कम इस पृथ्वी के जीवन में, कुछ 300-400 जने मेरे, कुछ 400-500, 300-400 या कुछ 400-500 जने, कुछ 400-500 विश्वासी जन मेरी बातों को सुन ले। चाहे वो रास्ते में चलते चलते सुन ले, कहीं मैं जा रहा हूँ प्रार्थना में बैठने जा रहा हूँ वहाँ सुन ले परमेश्वर की बातें, या यूट्यूब की ऐप्स के माध्यम से सुन ले। अगर मुझे लग रहा है कि मैं यूट्यूब के ऐप से ज़्यादा सुना सकता हूँ बात परमेश्वर के बारे में अपने मसीह भाइयों और बहनों को अपने, तो यूट्यूब के ऐप के माध्यम से सुन ले। तो ये हम सब मसीह भाइयों और बहनों के मन में ये बात तो रहेगी, एक दूसरे से अच्छी बातें बताने के लिए परमेश्वर की। तो मेरे मन में भी ये बात है कि अगर 400-500 जने भी यूट्यूब के ऐप के माध्यम से परमेश्वर के बारे में मेरी बातें सुन लें, और बाकी जितना इस पृथ्वी के जीवन में रह के जितनी भी मैं बातें अपने मसीह भाइयों और बहनों को चलते फिरते वक्त भी कर पाऊँगा, प्रार्थना में जाते टाइम भी तो वो भी करूँगा, और जितना मैं यूट्यूब के ऐप के माध्यम से कर सकता हूँ परमेश्वर के बारे में बातें, उतना यूट्यूब के ऐप के माध्यम से करूँगा। मेरे मन में सिर्फ ये बात है, कुछ 400-500 जने, चाहे वो चलते फिरते मेरे बात को सुने रास्ते में,
प्रार्थना में पहुंच के मेरी बात को सुने, या यूट्यूब के ऐप के माध्यम से मेरी बात को सुने। कुछ 400-500 जने, कुछ 400-500 मेरे मसीह भाई और बहन, 400 से 500 या 300 से 500 की रेंज तक इतने मसीह भाई और बहन मेरी इन बातों को सुन लें, जो परमेश्वर के सही विचार में बताता हूँ, परमेश्वर के मार्गों में चलने के बारे में। भले मैं 30 से 40 वीडियोस इस तरह की बना पाऊँ, और ज़्यादातर मैं गीतों की वीडियो बनाऊँ, लेकिन जितने भी कोई 30 से 40 वीडियोस तक भी मैं बना पाऊँगा परमेश्वर के विचारों को बनाने के लिए, उसको भी मेरे कम से कम 300 से कुछ 500 या 400 से 500, 400-500 मेरे मसीह भाई बहन मेरी इन बातों को सुन ले परमेश्वर के बारे में। यही मेरी इच्छा है, और ये हर विश्वासी इंसान की इच्छा होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने मसीह भाई और बहनों से परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलने के बारे में कुछ ना कुछ विचार साझा करना चाहेगा, कुछ ना कुछ विचार एकजुटता करना चाहेगा, ताकि हम सब मसीह भाई और बहन एकजुटता में परमेश्वर की शरण में चलते रहे। तो यही मेरा मानना है कि इतने जने, अगर मेरे इतने विश्वासी जन, 400-500 विश्वासी जन मेरी बातों को सुन लेंगे यूट्यूब के ऐप के माध्यम से भी, तो मेरे को इसमें काफ़ी खुशी महसूस होगी। मैं इतने व्यूज़ देख लूँगा कि इतने व्यूज़ मैं देख लूँ यूट्यूब के ऐप में कि 400 से 500 जन तक विश्वासी जनों ने मेरी बातों को सुना है। कुछ 300 कुछ व्यूज़ तो आ ही गए, और कोई 100 से 200 विश्वासी जन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इन बातों को सुन लें, और यही विश्वासी जन रेगुलर भी मेरी इन बातों को सुने। जब तक भी मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ परमेश्वर के विचारों के बारे में, जितना भी रेगुलर मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो, मैं रेगुलर इन वीडियोस को देख के ये बात सुन ले, यही मेरे लिए खुशी है। या 2-3 बार वीडियोस देख लें, मेरे को इतनी व्यूज़ नज़र आ जाएगी, 400 से 500 विश्वासी जिन्होंने मेरी बातों को सुन लिया है, मेरे को इसमें खुशी है। और केवल मुझे खुशी नहीं है, परमेश्वर भी इस बात से खुश होंगे, और परमेश्वर हर उस विश्वासी इंसान से खुश होंगे जो एकजुटता में साझा करेगा बात परमेश्वर के विचारों में चलने की। परमेश्वर हर उस विश्वासी जन से खुश होंगे। तो इस तरीके से इस बात में मेरी खुशी है और परमेश्वर की खुशी है। तो ये बात है। बाकी मेरे मन में किसी तरह का लालच नहीं है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो यूट्यूब के चैनल्स में, या मेरे 4000 वॉच हावर्स, या दोनों ही चीज़ें, 4000 वॉच हावर्स जो बताते हैं, और क्या बोलते हैं 1000 सब्सक्राइबर जो बताते हैं, ये पूरे हो, और मेरा चैनल बहुत अच्छे से चलता रहे, और मैं बहुत अच्छे से पैसा कमाता रहूँ। ऐसा कोई लालच मैंने अपने मन में नहीं रखा है। तो ये वाली बात है, इस तरह का मैंने कोई लालच नहीं रखा है। किसी का चैनल नहीं भी उतना चलता, नहीं भी जुड़ते 1000 सब्सक्राइबर नहीं भी आते, 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच नहीं भी पूरे होते, तो वो भी अपना चैनल यूट्यूब के ऐप में चलाते रहते हैं जितना उनसे हो सके। वो ये सोचते कि लोग हमारी बातों को सुनते रहे, परमेश्वर के बारे में भी, और जो ज्ञानवर्धक बातें इस दूसरे के जीवन में, स्पोर्ट्स के, न्यूज़ के चैनल्स, वो चलाते रहते अपने चैनल्स को। इसी तरीके से मैंने चैनल बनाया है, लेकिन परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बोलूँगा कि मुझे लालच नहीं है पैसे कमाने का बिल्कुल भी अपने मन में यूट्यूब के ऐप के द्वारा। हाँ, मैं आप सब मसीह भाई और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर की इच्छा में है, अगर परमेश्वर की इच्छा में हुआ, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे होंगे, मेरे 4000 वॉच हावर्स भी पूरे होंगे। जो 1 साल का क्राइटेरिया दिया गया, 1 साल के अंदर ये क्राइटेरिया पूरा हो, तो वो 1 साल के अंदर क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, चाहे इसे 1 साल में हो, अगले 1 साल में हो, उससे अगले 1 साल में हो, जब तक यूट्यूब ऐप अपनी तरफ से मेरा चैनल खुद नहीं बंद करती है। मैं नहीं बोलता हूँ यूट्यूब के ऐप को चैनल बंद करने के लिए, जब तक तो वो चैनल बंद करेंगे नहीं, जहाँ तक मेरे को नॉलेज मिली है, जब तक हम खुद नहीं कहेंगे यूट्यूब के ऐप को चैनल बंद करने के लिए, वो बंद नहीं करेंगे हमारा चैनल, यूट्यूब की कंपनी। हाँ, किसी कारणवश यूट्यूब की कंपनी खुद चैनल बंद कर देते हैं, मेरा या किसी का भी, तो चलो वो उनकी अपनी मर्जी, अपनी इच्छा है। तो जब तक यूट्यूब की कंपनी की तरफ से मेरा चैनल बंद नहीं होगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ विचार परमेश्वर के, जितने भी मैं 30-40 वीडियोस बना सकता हूँ वो बनाऊँ, और गीतों को तो परमेश्वर के मैं गाती रहूँगा ज़्यादातर, कई साल तक भी मेरे को अपना चैनल चलाने की मेरी इच्छा है यूट्यूब के ऐप में। लेकिन पैसा कमाने का कोई लालच नहीं है। परमेश्वर की इच्छा में होगा 2000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 4000 वॉच आवर्स पूरे होंगे 1 साल के क्राइटेरिया के अंदर, चाहे इस साल हो, चाहे अगले साल हो, या उसके अगले साल हो, जब भी हो। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता है यूट्यूब के ऐप में कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, मेरे 4000 वॉच आवर्स पूरे हो गए, और मेरे को मान लो 3 से 4 साल जब हो जाएगा यूट्यूब के ऐप में चैनल बनाए हुए, तब भी मेरे को ये दिखता है कि मेरे तो 30 से 40 सब्सक्राइबर ही हुए, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 सब्सक्राइबर हुए, और 4000 वॉच आवर्स तो मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो तब भी मैं परमेश्वर की गीतों को गाता रहूँगा यूट्यूब के ऐप में। और जहाँ तक जब भी परमेश्वर के विचारों की बात, जब भी परमेश्वर के विचारों की बात मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलने की, तो मैं उन विचारों की बात परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलने की बोलता रहूँगा। तब भी जब तक मैं यूट्यूब के ऐप को खुद चैनल बंद करने नहीं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब की कंपनी खुद मेरे चैनल को बंद नहीं कर रही है,
और जब यूट्यूब की ऐप को, यूट्यूब की कंपनी को अपना चैनल बंद करने कहूँगा, तो उसका ये कारण नहीं होगा कि मैंने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। उसका यही कारण होगा जब मेरी उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी, जब मेरे को लगेगा कि ठीक है, मेरे को यहीं तक ही चैनल बनाना अच्छा लगता था, अब मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई है, तो तब मैं यूट्यूब की ऐप को, यूट्यूब की कंपनी को अपना चैनल बंद करने के लिए बोलूँगा। जब मैं बुजुर्ग उम्र में आ जाऊँगा और अगर उस टाइम पे मैं इस पृथ्वी के जीवन में जी रहा होगा जीवन, तो तब मैं बोलूँगा उनको चैनल बंद करने के लिए। बुजुर्ग उम्र आने से पहले नहीं। या मेरे को कभी लगता है कि मेरे शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे को कोई बोलने में दिक्कत हो रही है, या मेरे शरीर में कोई दर्द वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ दर्द की भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो तभी मैं यूट्यूब ऐप को, यूट्यूब कंपनी को मैं चैनल बंद करने के लिए बोलूँगा, उससे पहले नहीं बोलूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब मैं परमेश्वर का साथ छोड़ दूँगा। तब भी अपने निजी जीवन में, अपने घर में, कमरे में, और जहाँ तक भी मैं चलते फिरते वक्त भी परमेश्वर के बारे में अपने मसीह भाइयों और बहनों से जितनी भी बातें बोल सकता हूँ इस पृथ्वी के जीवन में बोलता रहूँगा, जितना भी बोल सकता हूँ बातें परमेश्वर के बारे में। और तब भी मैं परमेश्वर के बारे में जितना भी सुसमाचार भी अविश्वासी जनों को जो परमेश्वर की शरण में नहीं आए हैं, तब भी मैं उनको सुसमाचार सुनाते रहूँगा। अपनी बुजुर्ग उम्र में भी अगर मैं वहाँ तक जी पाता हूँ परमेश्वर की कृपा से, तो उस उम्र में भी, और अगर मेरे शरीर में जो मेरे दर्द की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है आने वाले टाइम में, तो तब भी मुझसे जितना भी बोला जाएगा परमेश्वर की शरण में, तब भी मैं बोलूँगा। शरीर के अपने दर्द की प्रॉब्लम बढ़ने के बाद भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता रहूँगा, लगे रहूँगा परमेश्वर के कार्य में, लेकिन परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना करता रहूँगा निरंतर, जहाँ तक जितना मेरे से होगा, पूरी अपनी हिम्मत, पूरे अपने शरीर की शक्ति के साथ प्रार्थना करता रहूँगा। तो ऐसे ही चलना है हमने मसीह भाई और बहनों ने, हम सब मसीह भाई और बहनों ने ऐसी सच्चाई से चलना है परमेश्वर की शरण में, ताकि परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य और अनंत काल का जीवन दे इस पृथ्वी के जीवन से मृत्यु होने के बाद में। और बल्कि बाकी हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते रहनी है, अपने शरीर की कोई भी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए। लेकिन उसमें भी हमें अपने मन में ये लालच नहीं रखना है कि परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक करेगा तो ही मैं परमेश्वर को मान के चलूँगा, या तभी मैं परमेश्वर को मान के चलूँगी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना करने के बावजूद हमारी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, तो भी परमेश्वर हमें एहसास कराएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा एहसास कराएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए तब भी हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। परमेश्वर तब भी हमें स्वर्ग का राज्य देंगे, तब भी अलंकार का जीवन देंगे। भले परमेश्वर इस पृथ्वी के जीवन में हमारे शरीर की कोई बीमारी को ठीक ना करे, लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमारा सच्चा विश्वास देख के ही हमें स्वर्ग देंगे, स्वर्ग का राज्य देंगे और अनंत काल का जीवन देंगे। बाकी हम सब मसीह भाई और बहनों ने अपनी तरफ से प्रार्थना करते रहनी है। परमेश्वर की जो इच्छा हो, जिसकी भी बीमारी परमेश्वर ठीक करना चाहे, अपनी तरफ से हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम सब मसीह भाई और बहन एक दूसरे के लिए, जैसे कि आप सब मसीह भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भी शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए आप सब मसीह भाई और बहन प्रार्थना करते रहना। कुछ जितना हो सके, कुछ 4-5 बार, कुछ 3-4 बार प्रार्थना में बात डालना परमेश्वर से कि सूरज की जो शरीर की दर्द की प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना जड़ से जड़ तक परमेश्वर, अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर। तो ये आप भी मेरे लिए बात डालना, और मैं भी आप सब मसीह भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते रहूँगा कि मेरे जो भी मसीह भाई और बहन किसी भी अगर बीमारी में भी चल रही परमेश्वर, तो परमेश्वर उनकी उस बीमारी को जड़ से जड़ तक परमेश्वर ठीक करना, स्वस्थ करना, चंगाई देना उनको परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में चंगाई देना, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देना। अपनी पर्सनली प्रार्थना में भी मैं इन बातों को परमेश्वर की शरण में चलते हुए बोलता रहूँगा, और मैं बोलता भी हूँ। मैं केवल विश्वासी जनों के लिए नहीं, जो क्योंकि थोड़ा बहुत अविश्वासी इंसान को भी थोड़ा बहुत परमेश्वर संभाल के रखते हैं, उतना नहीं जितना सच्चे विश्वासी इंसान का जीवन संभाल के रखते हैं, पर थोड़ा बहुत अविश्वासी इंसान का जीवन भी परमेश्वर संभाल के रखते हैं। तो मैं तो अविश्वासी इंसानों के लिए भी बोलता हूँ प्रार्थना में ये बात कि परमेश्वर जितना भी आप थोड़ा बहुत जीवन अविश्वासी इंसान का संभाल के रखते हो, उन अविश्वासी इंसान का भी आप जीवन संभाल के रखना जो परमेश्वर की शरण में नहीं है, जितना भी आप संभाल के उनका जीवन रख पाते हो। और सच्चे विश्वासी इंसान पे जो आप कृपा करते हो, वो तो एक अविश्वासी इंसान से ज़्यादा अच्छी कृपा करते हो, 10 गुना ज़्यादा कम से कम। तो उस 10 गुना ज़्यादा अच्छी कृपा को सच्चे विश्वासी इंसानों में बनाए रखना। तो ये सब बातें मैं बोलता हूँ परमेश्वर को प्रार्थना में, अपनी पर्सनली जब मैं एकांत में दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर प्रार्थना करता हूँ, तब ये बात बोलता हूँ परमेश्वर को। तो ये वाली बात है। चलते फिरते वक्त कोई भी मैं परमेश्वर से बात करता हूँ कुछ अपने मन में, तब भी मैं बोलता हूँ चलते फिरते वक्त ये बात परमेश्वर को। तो ये वाली बात है। बाकी ज़्यादातर प्रार्थना में, इस प्रार्थना में बोलता हूँ जब अपना गुप्त एकांत में प्रार्थना कर रहा होता हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे में, ज़्यादातर इस टाइम पे बोलता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बोलनी बहुत जरूरी है बात हम सब मसीह भाई और बहनों को, एक दूसरे के लिए और अविश्वासी जनों के लिए भी, जितनी भी कृपा परमेश्वर बना के रखती है। ये सब
हमने अपने मन में अविश्वासी इंसानों के लिए भी कोई चिड़ जलन घमंड नहीं रखने देती। तो ये वाली बात है। हाँ, असमान जुए में नहीं जाना हमने किसी अविश्वासी इंसान के साथ में, बहुत ज़्यादा ही नहीं घुलना मिलना, लेकिन थोड़ा बहुत उनको समझ के चलना है। थोड़ा बहुत, जितना परमेश्वर ने कहा है कि थोड़ा बहुत मेल मिलाप तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा अविश्वासी इंसान से भी। तो उस थोड़े बहुत मेल मिलाप को जरूर हमने रख के चलना है। तो इस बातों को भी हमने समझ के चलना है और उनके लिए भी प्रार्थना में बात डालनी है। ये भी हमने बोलना है कि परमेश्वर जितने भी विश्वासी इंसान है इस पृथ्वी के जीवन में, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान परमेश्वर आपकी शरण में जुड़े, आपकी शरण में आए। परमेश्वर जिन को भी आप चुनना चाहते हो, परमेश्वर जल्दी चुनो इस पृथ्वी के जीवन से। ये भी हमने बातें बोलते रहनी है हम सब मसीह भाइयों और बहनों ने। तो इन सब बातों को हमने समझ के चलना है अपने जीवन में। तो ये सब बात है। और बाकी कुछ वचनों की तरफ लेके जाना चाहूँगा मैं परमेश्वर की। मसीही आचार व्यवहार, इन वचनों को मैं बोलना चाहूँगा परमेश्वर की, मेरे आप सब मसीह भाइयों और बहनों को, कि परमेश्वर ने जो ये बात समझाई है मसीह आचार व्यवहार के लिए, इस तरीके से हमने अपना जीवन जीना है परमेश्वर की शरण में। बहुत खास बातें यहाँ पर बताई है परमेश्वर ने कि हम विश्वासी जनों ने अपने जीवन में कैसे चलना है। तो ये वाली बातें इन वचनों की तरफ मैं अभी लेके जाऊंगा आपको। ये वचन लिखे हैं रोमियो की पुस्तक के 12 अध्याय के 9 आयत से लेके 21 आयत तक इन वचनों को बताया गया है। इन वचनों को जरूर पढ़ना और उन पर ध्यान करना, मनन करना, आप मेरे मसीह भाई बहन सब। तो ये वाली बात है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखे, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले। तो इन सब बातों को हमने अपने जीवन में ध्यान रख के चलना है हम सब मसीह भाइयों और बहनों ने। और परमेश्वर की शरण में सच्चाई से हमने अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमने अपने जीवन को चलाना है परमेश्वर की शरण में। तो अभी मैं और वचनों की तरफ भी आपको लेके जाऊंगा यहाँ पर। तो जैसे कि परमेश्वर ने बताया, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा हमने करते रहनी है, आत्मिक उन्माद में हमें भरे रहना है। और आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना निरंतर करते रहनी है। हमने परमेश्वर पे आशा रखनी है अपने जीवन जीने के प्रति कि परमेश्वर है जो हमारे जीवन को संभाल के रखेंगे। इस आशा को हमने परमेश्वर पे बना के रखना है। इसके बाद में पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों की हमने मदद करनी है। जो भी इंसान हमें पवित्र नजर आ रहे हैं उनके हमने कुछ ना कुछ अपने बजट को देखते हुए, अपने फाइनेंशियली बजट को देखते हुए कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी है। भले हम कुछ लोगों की मदद कर पाए, कुछ हर एक जन अगर कुछ 2 से 3 लोगों की भी कुछ मदद करेगा तो पवित्र लोगों की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर तो करते जरूरत पूरी, लेकिन परमेश्वर हम इंसानों से भी पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा कराते हैं। क्योंकि हम इंसानों को बनाया तो परमेश्वर नहीं है ना, अपने समानता और अपने स्वरूप में। तो इसलिए हमने खुद भी पवित्र लोगों की मदद करनी है। हम इंसानों का ही इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर पवित्र लोगों की मदद कराने में। अपने जीवित और पवित्र आत्मा का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन हम इंसानों का भी इस्तेमाल करेंगे। और हम इंसानों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे परमेश्वर अपनी जीवित और पवित्र आत्मा की तरफ से करेंगे, पर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर हम इंसानों को एक दूसरे को मदद करने के लिए। और बाकी परमेश्वर के और भी माध्यम है, हालांकि अपने परमेश्वर जीवित और पवित्र आत्मा से अकेले इंसान तक को परमेश्वर संभालते हैं, ये भी बात है। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम विश्वासी जनों ने एक दूसरे पवित्र लोगों की भी मदद करके चलनी है इस पृथ्वी के जीवन में। और अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। जो हमें सताते हैं, तंग करते हैं, उनको हमने आशीष देनी है। किसी तरह का अपने मुंह से खराब वचन नहीं बोलना, श्राप नहीं देना है, आशीष देनी है। आशीष के वचन बोलने की परमेश्वर के इंसान बदले, परमेश्वर आपकी शरण में आए, इसका मन बदले परमेश्वर। और ये आपको पता है परमेश्वर की जिस इंसान ने मुझे सताया है इस इंसान का मन कैसे बदलेगा, खास करके परमेश्वर आपकी शरण में आने के लिए।
फिर जब आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरी शरण में नहीं आ सकता, तो परमेश्वर फिर आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी उस इंसान को समझ के चलो, लेकिन हमने प्रार्थना में बात डालनी है परमेश्वर से, जिससे कि इस बात का फ़ायदा तो जरूर होगा कि एक दिन आएगा जब वो सताने वाला बंदा भी हमें, इंसान भी सताना छोड़ देगा, ये तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हमें उसको आशीष देनी, परमेश्वर छुटकारा दिलाएंगे उस इंसान से जो हमें सताते हैं, परमेश्वर दूर करेंगे उस इंसान, और परमेश्वर भरपूर कोशिश करेंगे कि वो सताने वाला इंसान भी परमेश्वर की शरण में आ जाए। पहले तो परमेश्वर की ये कोशिश रहेगी पूरी तरह से, तो परमेश्वर पे बात डालनी है, परमेश्वर को बोलना है कि हमने आशीष देनी है, उनको श्राप नहीं देना। परमेश्वर, हम आशीष की बातें बोलेंगे। परमेश्वर, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। कोई किसी दुख दर्द में, उनके साथ में दुख दर्द में भी प्रकट होना है। कोई खुशी में है तो उनके साथ खुशी में भी चलना है। ये नहीं सोचना कि वो खुशी में है तो अब ये खुश है, हम क्यों इस इंसान के साथ में खुश हुए, हमने भी खुश होना है उस इंसान के साथ, हमने अपने आप को भी खुश रखना है। सामने वाले इंसान की खुशी को देख के हमने उस इंसान की खुशी को समझना है, अच्छे से अपने मन में महसूस करना है। ये नहीं सोचना कि वो मेरे से ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा है और मैं तो उतना खुश हूँ नहीं, ये नहीं सोचना। हमने उस इंसान की खुशी को देख के भी उस खुशी में शामिल हो जाना है। तो ये वाली बात है। और जो दुख में है उसके दुखों में भी साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान के साथ है। जो कम खुश चल रहा है इस पृथ्वी के जीवन में, उसके साथ भी परमेश्वर है। जो ज़्यादा खुश चल रहा है इस पृथ्वी के जीवन में एक तरीके के साथ, उसके साथ भी परमेश्वर है। तो ये वाली बात है। और आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में ऐसा बुद्धिमान भी नहीं रखना कि परमेश्वर के सिद्धांतों को भूल जाए। और आपस में हमने एक सा मन रखना है, हम सब मसीह भाई बहनों ने एक सा मन रखना है। अभिमानी घमंडी नहीं होना है और दिनों के साथ संगति करना है। जो नम्र लोग हैं, परमेश्वर की शरण में नम्रता से चल रहे हैं, उनके साथ में संगति रखनी है। कुछ ना कुछ संगति उनके साथ में रखनी है, अच्छे मन के साथ। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हमने अपने दिमाग में क्या चिंता करनी है मन में, कि हम किसको हम अच्छी बातें बताएं, अच्छे विचार प्रकट करें। जैसे कि मैं आप सब मसीह भाइयों और बहनों से परमेश्वर के अच्छे विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये चिंता रखनी है हमने अपने मन में। तो ये वाली बात है। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है हमने अपने मन से। हमने ये सोचना है कि वो इंसान बदले सामने वाला, लेकिन बुराई नहीं करनी है। और एक दूसरे की कमी हम किसी इंसान को आपस में बता सकते हैं इस तरीके से कि नॉर्मल तरीके से, कि परमेश्वर को बुरा ना लगे कि उस इंसान में वो कमी चल रही है। तो ये वाली बात है। ऐसे एक नॉर्मल बात कर सकती है, लेकिन वो नॉर्मल बात भी इतनी नॉर्मल होनी चाहिए कि उसमें बुराई नहीं नजर परमेश्वर को आनी चाहिए, बुराई नहीं नजर आना चाहिए। ये बोल दो कि उस इंसान में उतनी कमी चल रही है, एक दूसरे इंसान से बात करते हुए ये कमी उस इंसान की ठीक नहीं हो रही, और ये कमी उस इंसान की ठीक नहीं हो रही, और उस कमी को परमेश्वर को भी जरूर बताना है कि परमेश्वर उस कमी को उस इंसान पे ठीक करना। लेकिन इस तरीके से भी किसी इंसान की कमी की बात नहीं करनी कि बुराई निकल जाए मुझसे, मन में बुराई चल रही है उस इंसान की, बुराई नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात है। कमी की बात भी सोच समझ के करनी है दूसरे इंसान के साथ में, सोच समझ के कि उसमें कमी चल रही है, लेकिन मैं परमेश्वर को भी ये बात बताऊंगा कि परमेश्वर उस इंसान की उस कमी को ठीक करना। तो ये वाली बात है। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अविश्वासी इंसान से लेके सच्चे विश्वासी इंसान तक मेल मिलाप तो सभी से रखना है। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हमने किसी बात के प्रति, कोई हमें तंग करता है, हमने किसी बात के प्रति अपने दिमाग को क्रोध में नहीं जाना। क्रोध से भी परमेश्वर को नफरत है, साफ नफरत है परमेश्वर को क्रोध करने वाले मनुष्य से। परमेश्वर ने दीन बनने के लिए बोला, अपनी शरण में आने के लिए, नम्र बनने के लिए बोला है। क्रोध करने वाला स्वभाव बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। तो इसलिए अपने मन को दीनता में परमेश्वर की शरण में चलाना है। हाँ, अगर हमें कोई ज़्यादा तंग करता है, कोई भी इंसान या कोई भी ऐसी बात है हमें जीवन में ज़्यादा तंगी कहीं से आती है, तो परमेश्वर अपने क्रोध से, परमेश्वर अपने गुस्से से उसको ठीक करेंगे। वो परमेश्वर है, वो गुस्सा कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन हम इंसानों को किसी को गुस्सा नहीं करना है। तो ये वाली बात है। इसके बाद, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। कोई हमें तंग कर रहा है लेकिन वो भूखा है तो उसको भी खाना खिलाना है। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। अगर वो प्यासा, उसको पानी पिलाना है, भले वो हमें तंग करने वाला मनुष्य है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, यानी कि तू उसके लिए करुणामय बन जाएगा, कृपालु बन जाएगा। वो आग के अंगारों के ढेर तो उसके सर पे लगा देगा। तो ये वाली बात है। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ठीक है, हमने अपने जीवन में एक दूसरे इंसान के लिए भलाई करना है, और उस भलाई से जो इंसान हमारी बुराई कर रहा है उसकी बुराई को भी जीत लेना है। उस इंसान की बुराई को भी अपनी भलाई से जीत लेना है।
अगर एक इंसान हमारे पे बुराई करे जा रहा है तो परमेश्वर पे बात छोड़ दो रख के, परमेश्वर को बता दो, परमेश्वर अपने आप संभालेंगे। लेकिन हमसे जहाँ तक हो, हमने किसी बुराई की बात भी, किसी को भी कोई हमें हमसे बुराई की बात कर रहा है तो हमें उसे भलाई से जीतना है। ये नहीं कि वो बुराई करा तो हम भी बुराई से जीतने चलेंगे, इस बात को नहीं, परमेश्वर ने ये बिल्कुल नहीं सिखाया है। जो सच्चा परमेश्वर है वो सच्ची बातें बताएगा। तो हमने बुराई को भलाई से जीतना है, ना कि बुराई को बुराई से जीतना है, भलाई के काम करके जीतना है अपनी बुराई को। तो ये मेरे आज के वचन थे, और परमेश्वर मेरे इन सब वचनों को बताने के द्वारा, परमेश्वर मेरे इन सब वचनों को बताने के द्वारा परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों पे अपनी कृपाओं को और अपनी आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को परमेश्वर बनाए रखे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इन कृपाओं को और इन आशीषों को और इन तरीके के चमत्कारों को परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में बनाए रखे। परमेश्वर सबको ठीक रखना। जितने भी मसीह भाइयों और बहनों ने परमेश्वर मेरे इन विचारों को सुना है, जो मैंने विचार प्रकट किया आपके बारे में, जो आपने मैंने वचन बताए, परमेश्वर इन वचनों को बताने के द्वारा, आपके विचारों को प्रकट करने के द्वारा, आपके विचारों को बताने के द्वारा परमेश्वर की किस तरीके से आपने जीवन जीने के लिए बताया, अपनी शरण में चलने के लिए, उन विचारों को मेरे जुबान के द्वारा बताने के लिए परमेश्वर मेरे को भी और जितने भी मेरे मसीह भाइयों और बहनों ने ये वीडियो देखे हैं उन सबको कृपाओं उन सब में कृपाएं बनाना, आशीषें बनाना। इवन परमेश्वर किसी अविश्वासी इंसान ने भी अगर ये वीडियो देखा है तो अविश्वासी इंसान में भी जितनी भी थोड़ी कृपा रहती है आपकी, उस थोड़ी कृपा को उस अविश्वासी इंसान में भी बनाए रखना परमेश्वर, कि उस अविश्वासी इंसान का भी, अगर वो भी, उसके भी मन में ये बात है कि वो अपना जीवन परिवर्तन करके परमेश्वर आपके मार्गों में हो ले, चल ले, क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों में आना, परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि आपके मार्गों में आना धर्म परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल भी जीवन परिवर्तन है। ये किसी भी धर्म की तरह नहीं है। और जितने भी धर्म बने हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, जितने भी धर्म बने हैं, ये किसी धर्म की तरह नहीं है परमेश्वर। बौद्ध धर्म हो गया, ये कोई धर्म नहीं है, ये केवल जीवन परिवर्तन है। और इस बात को परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा इंसान समझे परमेश्वर, यही मैं चाहता हूँ परमेश्वर। तो जितने भी इंसानों ने परमेश्वर मेरे इस वीडियो को देखा है परमेश्वर, उन सब इंसानों में कुछ ना कुछ परमेश्वर अपनी अच्छी कृपाओं को, अपनी अच्छी आशीषों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में बनाना, यीशु मसीह के नाम से बनाना परमेश्वर। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। तो जय मसीह की। मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों को मेरे आज इन विचारों को एकजुटता करने के लिए, एक साझा करने के लिए, मेरे आप सब मसीह भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर जय मसीह की।